हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम आए हैं गौरिक जैन के घर पे। ठीक है, ये उसका स्टडी रूम है। उसके 43 मार्क्स आईओकेएम 2024 के अंदर आए हैं। तो चलो मिलते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि आईओकेएम की जर्नी में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्यूरिंग द पेपर क्या रहा और किस तरीके से उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं गौरी के स्टडी रूम के अंदर। ठीक है, 43 मार्क्स इसने अचीव किया। क्लास 10th का ये लर्नर है। ठीक है, तो आप लोगों के जो कॉमन सवाल होते हैं, जो बच्चे अभी आईओकेएम की तैयारी करने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि सर पेपर कैसा होता है या फिर सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जो उसने शुरू तो कर दिया बट डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने आप को 1 साल या 2 साल के लिए कैसे मोटिवेटेड रखें। ठीक है, तो वो सारे सवालों के जवाब आज हम गौरिक से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसने वो एग्ज़ाम दिया है। 2 साल इसने तैयारी की। 9th एंड 10th के अंदर ये हमारे साथ जुड़ा हुआ था। 9th में इसने ऑल्दो एनएससीजीएस के लिए प्रिपेयर किया था, आईओकेएम प्रायोरिटी नहीं था। 10th में ये अभी हमारे साथ एसआरजी बैच में इनरोल्ड है, जिसके अंदर ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ जो है जेई का ये कंप्लीट कर रहा है। उसके साथ साथ पैरेलली इसने आईओकेएम की तैयारी की है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल ये है कि जब पेपर हुआ, क्योंकि इस बार काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था, क्योंकि जब सॉल्यूशन बनाना था, तो जब बच्चों ने पेपर हमारे साथ शेयर किया तो मैंने पहले पेज पे आई थिंक 5 सवाल थे। ठीक है, जो 5 सवाल जब मैंने देखे तो मेरे को लगा कि यार ये आईओकेएम का पेपर नहीं हो सकता, इतना आसान पेपर नहीं आ सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर हम बात करें। ठीक है, तो आपका रिएक्शन कैसा था जब आपने पेपर देखा कि यार ये पेपर आसान आ गया, टफ आ गया? क्योंकि हम पहले से एक मेंटली प्रिपेयर थे कि लास्ट ईयर का पैटर्न जैसा था, हाँ उससे थोड़ा सा आसान रहेगा ये तो पता था, बट अचानक से पहले 7 सवाल इतने आसान आ जाना, क्या रिएक्शन था? ऐसा लगा कि आईओकेएम का पेपर ही नहीं है, बहुत आसान था। ओके, ठीक। तो फिर आपने अगर मान लो कि अगर अपन बात करें, जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ 13 मार्क्स था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात अपन एक स्कोर को टारगेट करके चलते हैं कि भाई मैं 15-16 नंबर लेके आ जाऊंगा अगर लास्ट ईयर का जैसा पेपर आया। और सेफर साइड अगर मैं बात करूं तो 20 स्कोर दैट इज ए गुड स्कोर। ठीक है, पेपर देखने के बाद क्या आपने ये कैलकुलेट किया था कि यार इस पेपर के हिसाब से मुझे सेफ स्कोर का जो बार है वो थोड़ा हाई सेट करना है, या फिर मतलब क्या कैलकुलेशन आपने लगाई थी उस समय? तो पेपर देख के मैंने सोचा था कि 40 मार्क्स तो जाएंगे इसी। वेरी गुड। तो बच्चों देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप किसी भी पेपर को देखें, प्रीवियस पेपर का पैटर्न जरूर आपको फॉलो करना है, बट पेपर के अकॉर्डिंग आपको तुरंत ये भी डिसाइड करना होता है कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। अगर पेपर टफ आ जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको, सबके लिए टफ है, आप ये मान के चलिए कि अगर 13 कट ऑफ लास्ट ईयर था तो इस साल ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ विल बी डाउन। और इस बार का जो पेपर आया था, तो अगर 20 सेफ स्कोर था तो इस बार अपने आप को वहां पे एडजस्ट करना, कि ऐसा नहीं कि 20 मार्क्स का कर लिया आप खुश हो गए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, अपने आप को लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचना है। तो चलो बच्चों, दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 10th के अंदर बच्चे ने 43 का स्कोर अटेंड किया है। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर कितने साल तक हमें तैयारी करते रहना चाहिए या कितने साल के बाद तैयारी करने पे हमें बेनिफिट मिलेगा? तो हम गौरिक से ही पूछते हैं कि गौरिक आपने कब से तैयारी करना स्टार्ट किया? 9th में मैंने एनएससीजीएस के साथ साथ आईओकेएम की। ओके, क्लास 9th में एनएससीजीएस के साथ आईओकेएम किया था, मतलब कि एलिजिबल था एनएससीजीएस के लिए, तो प्रायोरिटी एनएससीजीएस को देते हुए पैरेलल के अंदर ही आईओकेएम की तैयारी कर रहा था और 10th के अंदर आके इसने क्वालिफाई किया है। अच्छा, लास्ट ईयर क्या स्कोर था? 5 मार्क्स था। तो मतलब आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, लास्ट ईयर 5 मार्क्स था, इस साल 43 मार्क्स है, तो काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ किया है। अच्छा, 5 मार्क्स था, ठीक है। अच्छा, आपने तैयारी कैसे की, मतलब कि कुछ स्पेशल कुछ किया हो या फिर मतलब कहाँ से तैयारी की है, क्या क्या आप लोगों ने इस जर्नी के दौरान पढ़ा है, कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जैसे अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे और उनको जो मटेरियल दिया था ईएलपी असाइनमेंट को और प्रशांत सर की बुक। ठीक है, तो मतलब जो हमने मटेरियल प्रोवाइड किया, जो हमने ईएलपीज प्रोवाइड की एंड प्रशांत सर का जो बुक है पाथ फाइंडर, वो आपने सोल्व किया था। क्या पूरा बुक सोल्व किया था?
हाँ ऑलमोस्ट पूरा ही। ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रेगुलर ऑफलाइन, आपको मैं बता दूँ, ऑफलाइन लर्नर भी हमारे साथ है, तो ये रेगुलर डाउट सेशन में आता था, रेगुलर डाउट्स पूछता था पाथफाइंडर बुक से, या फिर हमारे जो ईएलपी है, जो हमारा मटेरियल है, उससे लगातार डाउट पूछता रहता था। और 2 साल के अंदर आई थिंक आपने ये लगभग पूरा बुक सोल्व कर लिया है, मतलब पाथफाइंडर जूनियर। तो बच्चों, जैसा कि गौरिक ने बताया अभी आप लोगों को कि इसका जो प्रिपरेशन था, हमने मॉड्यूल्स हैं, ईएलपीज हैं, वो सारी सोल्व की थी, ठीक है। तो इसी बात में मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भी नए लर्नर्स हैं, जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा रामानुजम बैच है वो स्टार्ट हुआ बच्चों, सितंबर 15 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी उसका सेकंड फेज आने वाला है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। अभी 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास हमने डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये फेज हमने इस तरीके से प्लान किया हुआ बच्चों कि टिल नवंबर एंड तक हम आप लोगों को 9th एंड 10th का जो बेसिक है, ठीक है ना, जो बेसिक 9th 10th की स्कूल मैथमेटिक्स है, उसकी जो ज़रूरत पड़ती है आईक्यूएम के अंदर, वो हम आप लोगों को पूरा कवर करवा सकें, ठीक है। पीयूष सर इसमें आपके लगातार क्लासेस ले रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया, फटाफट से आप इनरोल कर लीजिएगा। ये जो कोर्स है, ये आपके जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगी, हार्ड कॉपी में आप लोगों को मॉड्यूल्स मिलेंगे, ईएलपीज आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में दी जाएंगी, और रेगुलर टेस्टिंग होगी। इन एवरी 3rd वीक आप लोगों के टेस्ट होंगे, जिससे हम रेगुलर आप लोगों को ट्रैक कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आप पेपर दे रहे थे, ठीक है, देने वाले थे, कि आपका जो पेपर था आई थिंक 8 सितंबर को था, ठीक है, 8 सितंबर को पेपर था। सिलेबस आपका आई थिंक अगस्त मिड तक हो गया था, ठीक है। Yes, तो लास्ट डेज के अंदर आपने किस तरीके से तैयारी की, कि कौन कौन से टॉपिक के या फिर मिक्सअप टॉपिक के, कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोगों ने फॉलो किया था? सर लास्ट टाइम में ऑन अकेडमी के मॉक पेपर्स करे थे मैंने, ओके, और वो एसपीएस सर और पीजे सर के लेक्चर देखे थे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमने जो फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट में करवाए थे, वो सारे अटेंड किए थे। Yes, sir. और एंड एसपीएस सर, पीजे सर, और जो हमारा कोर्स था, जो कि क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेशन करवाने वाले थे, ठीक है, वो इसने अटेंड किए थे एंड ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही होता है कि आप लास्ट समय के अंदर नया कंटेंट कुछ ना पढ़ें, जो कुछ पढ़ा हुआ उसको अच्छे से टाइमली अगर रिवाइज कर लें, ठीक है, जो कि गौरिक ने प्रॉपरली रिवाइज किया था, ठीक है, तो उससे इसको उस चीज़ का बेनिफिट मिला है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर घर पे तो सवाल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, ठीक है। टेम्परामेंट कैसा रहता है एग्जाम के अंदर, स्पेशली जब आप एक आईक्यूएम जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी इतना टफ है, ठीक है। लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इस बार अचानक से पेपर का लेवल उन्होंने अचानक से गिरा दिया, ठीक है। तो क्या आपका टेम्परामेंट कैसा था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? कई बच्चे होते हैं ना, पैनिक कर जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं हो पाते, पसीने छूट रहे हैं, ऐसा होने लगता है। आपका टेम्परामेंट क्या था? मतलब मैं तो जैसे घर पे करता हूँ वैसे ही वहाँ पर ही। वेरी गुड। अच्छा, जैसे इसने बताया ना कि जैसा ये घर पे पेपर अटेम्प्ट करता है, वैसा ही पेपर ये वहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो ये चीज़ बच्चों डेवलप कैसे होगी, ठीक है। तो जब भी आप घर पे ईएलपी या मॉड्यूल वगैरह या फिर मॉक पेपर जब भी आप सोल्व करें ना, तो अपने आप को एक टारगेट दे, टाइम फ्रेम डिसाइड करके दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ईएलपी मिला है 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। आप कोशिश करें कि वो 10 क्वेश्चंस आप 1 आवर के अंदर कर सकें, ठीक है। और अपनी एक्यूरेसी चेक करें कि इन दैट 1 आवर्स आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। अगर ये प्रैक्टिस आप साल भर करोगे, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन टाइम के अंदर आप पैनिक नहीं करोगे, आपके लिए एकदम चिल होगा, ऐसा लगेगा जैसे घर पे बैठ के पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बच्चा हमारे साथ ऑफलाइन में एसआरजी के बैच में इनरोल्ड है, ठीक है। तो गौरिक, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको एसआरजी में इनरोल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल रहा है कि आपने मतलब इतना अच्छा स्कोर किया है आईक्यूएम के अंदर? जैसे वहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, वो ईएलपीज मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, और सीनियर फैकल्टी अच्छा बहुत बढ़िया पढ़ाता है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, रेगुलर टेस्ट का मतलब ये है कि बच्चों, जैसे कि एक तो 3 वीक में हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है। जिससे जितना बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना, उतना ज़्यादा वो उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो गलतियाँ करेंगे तो गलतियों से सीखोगे भी, ठीक है ना, वो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें वही बच्चा कर सकता है जब ऑलरेडी एक अर्ली स्टार्ट कर चुका होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो असाइनमेंट है, क्वेश्चन बैंक है, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों को लगातार दी जाती है। तो ये SRG बैच है, स्पेशल रैंकर ग्रुप है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि आगे चल के हमें पता है कि बहुत अच्छी रैंक निकालने वाले होते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये थे आपके कुछ सवाल जो मैंने गौरी से पूछे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम आप बच्चों को गाइड करते हैं तो बच्चा कई बार बोलता है सर ये आपके लिए तो आसान है बोलना, ठीक है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने कोशिश किया कि इस बार हम बहुत सारे लर्नर्स को ऐसे पकड़े, ठीक है, उनकी जर्नी के बारे में पूछें। ऑल्दो गौरी, मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 2 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहली बार मैंने आज इसको इतना बोलते हुए सुना है, ठीक है। अब आप लोगों को सुनेगा या कम सुनेगा वो आप कमेंट में बताइएगा, बट जो भी इसने आंसर दिए हैं वो मैंने रिपीट किए हैं कि भाई ऐसा ऐसा इसने अपनी जर्नी तैयार की है, ठीक है। बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही ओबीडेंट है, ठीक है। जितना टास्क इसको दो, जितना होमवर्क करने को इसको दो, ये पूरा होमवर्क करके लाता है, ठीक है। और यही एक पहचान होती है कि बच्चा है ना, जिस तरीके से आप गाइड करना चाहो उस तरीके से अगर बच्चा चलता है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसके अलावा भी बच्चों आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको पूछना है, अगर जर्नी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, जिससे हम आगे आने वाले जो भी चैंपियंस हैं उनसे हम पूछ सकें, ठीक है। उन सवालों को हम डेफिनेटली उनसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। रामानुज कोर्स बच्चों ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया है, फटाफट जाइएगा, इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक।